श्री रामचंद्र जी और सीता जी की इस प्रकार आपस में बातचीत आरंभ होने के पूर्व ही लक्ष्मण जी वहां पहुंच गए थे। इस बातचीत को सुन मारे दुख के लक्ष्मण जी की आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लगीं। वे इस समय शोक के वेग को रोकने में असमर्थ थे। लक्ष्मण जी ने भाई के चरणों में प्रणाम कर महायशस्विनी जानकी जी और महाव्रतधारी श्री रामचंद्र जी से कहा, यदि मृग और गजों से भरे हुए वन में जाने का आप निश्चय कर चुके हैं तो मैं आपके आगे धनुष बाण लेकर चलूँगा। मेरे साथ आप उन रमणीय वनों में जिनमें पक्षी और हिरणों के झुंड चारों ओर नाना प्रकार के शब्द करेंगे घूमना। हे श्री रामचंद्र जी, आपको छोड़ न मुझे देवलोक की, न अमरत्व की और न अन्य लोगों की ऐश्वर्य की चाहना है। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी के इस प्रकार कहने पर और उनको वन में जाने को उद्यत देख बहुत प्रकार से समझाया और वन में चलने को बरजा। तब लक्ष्मण जी फिर बोले, भाई, पहले आपने मुझे जो आज्ञा दी थी उसका निषेध अब आप क्यों करते हैं? अर्थात आप पहले मुझसे कह चुके हैं कि वन में चलना, अब आप अपने साथ मुझे ले चलने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? जिस कारण से आप मुझे वन जाने से रोकते हैं, हे अनघ, वह मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि इस निषेध को सुन मुझे बड़ा संदेह हो गया है। हाथ जोड़कर वन जाने के लिए याचना करते हुए और पहले यात्रा करने के लिए सामने तैयार खड़े हुए लक्ष्मण जी के इन वचनों को सुन महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी बोले, हे लक्ष्मण, तुम मेरे स्नेही, धर्म में रत, शूर, सदैव सन्मार्ग पर चलने वाले, प्राण के समान प्रिय छोटे भाई और मित्र भी हो। अतः तुम्हारे मेरे साथ चलने से मुझे सब प्रकार का सुपास होगा। किंतु यदि आज तुम मेरे साथ वन चल दिए तो यशस्विनी माता कौशल्या और सुमित्रा का पालन कौन करेगा? देखो, जो महातेजस्वी महाराज सबके मनोरथों को उसी प्रकार पूर्ण करते थे जिस प्रकार मेघ पृथ्वी के सब मनोरथों को पूर्ण करते हैं। अश्वपति की बेटी माता कैकेयी जब राजमाता होंगी तब वह अपनी दुखनी सौतों के प्रति अच्छा बर्ताव न करेंगी। वह न तो कौशल्या का और न सुमित्रा ही का ध्यान रखेगी। भरत जी भी राज पाकर माता कैकेयी ही के आज्ञानुसार काम करेंगे। अतः हे लक्ष्मण, तुम यहीं रहकर स्वयं अथवा राजा के अनुग्रह को प्राप्त कर अथवा जैसे हो वैसे कौशल्यादि माता का भरण पोषण करो। यह मेरा कथन तुमको पूरा करना उचित है। हे धर्मज्ञ, इस प्रकार कार्य करने से मेरे में तुम्हारी परम भक्ति प्रदर्शित होगी और साथ ही माताओं की सेवा से तुमको बड़ा भारी पुण्य भी होगा। हे लक्ष्मण, मेरा कहना मानकर तुम ऐसा ही करो, क्योंकि हम दोनों के यहाँ न रहने पर हमारी माताओं को सुख न होगा। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने जब कहा तब लक्ष्मण जी ने वाक्य विशारद श्री रामचंद्र जी को मधुर वचनों से उत्तर दिया, हे वीर, आपके प्रताप से भरत जी कौशल्या और सुमित्रा का प्रतिपालन करेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे वीर, और यदि दुष्ट भरत इस उत्तम राज्य को पाकर दुष्टता से और विशेषकर गर्व से माताओं की रक्षा न करेंगे तो मैं उस नीच और निशंस को मार डालूंगा, इसमें भी संदेह नहीं है। उसकी हिमायत में भले ही 3 लोग ही क्यों न खड़े हों, मैं उसके सब हिमायतियों अथवा पक्षपातियों का संहार करूंगा। हे आर्य, माता कौशल्या तो मुझ जैसे हजारों का स्वयं भरण पोषण कर सकती हैं, क्योंकि जिनके नेक पाने वाले सहस्त्रों गांवों के मालिक हैं, वे यशस्विनी माता कौशल्या अवश्य ही अपना और मेरे माता का अथवा मुझ जैसे हजारों का पालन भली भांति कर सकती हैं। अतएव आप मुझे अपने अनुचर बनाइए। मेरे वन चलने में कुछ भी अधर्म न होगा, प्रत्युत मैं तो कृतार्थ हो जाऊंगा और आपका भी अर्थ साधन होगा। अर्थ साधन क्या होगा? यही, मैं तीरों सहित धनुष, जमीन से कंदमूल खोदने का औजार और बांस की बनी फल फूल रखने की कंडी लिए हुए आपके आगे आगे मार्ग बतलाता हुआ चलूँगा और कंदमूल तथा फल तथा तपस्वियों के भोजन करने योग्य वन में उत्पन्न होने वाले शाक पातादि तथा अन्य वस्तुएं भी नित्य ला दिया करूँगा। आप माता वैदेही सहित पर्वतों के शिखरों पर विहार कीजिएगा। मैं सोते जागते अर्थात हर समय आपके सब काम कर दिया करूँगा। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के इन वचनों को सुन अति प्रसन्न हो उनसे बोले, हे लक्ष्मण, तुम माता सुमित्रा और अपने सब सुहजनों से मेरे साथ वन चलने की आज्ञा ले आओ। और वरुण देव ने स्वयं राजर्षि जनक के उनके महायज्ञ में जो रौद्र रूप 2 धनुष, अमोघ कवच और दिव्य 2 अक्षय तरकस और सूर्य की तरह चमचमाती और सुनहले काम की दोनों तलवारें दी थीं, और जो वशिष्ठ जी के घर में बड़ी चौकसी के साथ रखे हैं, लक्ष्मण, इस समय तुम उन सब आयुधों को लेकर जल्दी यहाँ चले आओ। अपना वन जाना निश्चित हुआ जान लक्ष्मण जी ने सुहजनों से विदा मांगी और वशिष्ठ जी के घर से उन उत्तम आयुधों को ले आए जो बड़े यत्न से रखे हुए थे और जो पुष्पों से भूषित थे। उन सब आयुधों को वहां से लक्ष्मण जी ने लाकर श्री रामचंद्र जी को दिखलाया। तब श्री रामचंद्र जी ने आए हुए लक्ष्मण जी से प्रसन्न होकर कहा, हे सौम्य, तुम भले समय पर आ गए।
हे भाई, मेरे पास जो कुछ धन है उसे मैं ब्राह्मणों और तपस्वियों को देना चाहता हूँ, सो तुम इस कार्य में मुझे सहायता दो। इस नगर में जो ब्राह्मणोत्तम गुरु में दृढ़ भक्ति रखने वाले बसते हैं, उन सबको और अपने सभी लोगों को धन देना उचित है। वशिष्ठ जी के पुत्र सुयज्ञ को, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, तुम जाकर शीघ्र बुला लाओ। मैं इनका तथा अन्य शिष्ट ब्राह्मणों का सत्कार कर बन जाऊंगा।